पितृभ्य स्वधा नमः। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, अगर आप शनिदेव महाराज को दोष दे रहे हैं, मंगल देव को दोष दे रहे हैं, राहु महाराज को दोष दे रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। 27 सितंबर वो डेट होगी जिस दिन एक ग्रह एक तरफ और आपके पितृ एक तरफ, क्योंकि पितृ आपके ऐसी कुंजी आपको देने वाले हैं। देखिए, आप भले ही इस चीज को ना जानते हो कि मेरी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, ये आप अपनी कुंडली में भले ही आपको ना पता हो। अगर पता है तो आप जरूर देखिएगा, अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आपके बच्चों की कुंडली में हो सकता है आपकी माताजी पिताजी की कुंडली में हो, भाइयों की कुंडली में हो, किसी की कुंडली में पितृदोष हो सकता है। पितरों के 10 संकेत, अगर पितृदोष है और अगर ये 10 संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या होता है ना कि सपने में हमें पूर्वज दिखाई देते हैं, हमारे दादा परदादा जिनको हमने देखा वो हमारे सपने में आकर कुछ कहते हैं, तो हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर 10 संकेत हम आपको बताने वाले हैं और ये 27 सितंबर ये से पितृपक्ष प्रारंभ है, 10 अक्टूबर तक रहेगा। इस अगर पितृपक्ष में अगर मेरी बात को अगर आपने मान लिया तो समझिएगा कि आप चाहे ग्रह आपसे कितने भी रुष्ट हों, क्योंकि आपकी खबर को परमात्मा तक कौन पहुंचाता है, ईश्वर तक कौन पहुंचाता है, वो स्वयं आपके पितृ हैं। तो पितरों को संभालना कितना जरूरी है, पितरों से आशीर्वाद लेना कितना जरूरी है। अगर पितृ रुष्ट होंगे तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं, वो 10 संकेत हम आपको दे रहे हैं। अगर इस प्रकार के 10 संकेत आप पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं तो समझिए आपकी कुंडली में या आपके घर में किसी की कुंडली में पितृदोष है। अब पितृदोष को कैसे पहचाने वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आपका नवम भाव का स्वामी पीड़ित है, जैसे नवम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, वो पीड़ित हैं किसके साथ, राहु से पीड़ित हैं या फिर केतु से पीड़ित हैं। अगर वो किसी से पीड़ित हैं या फिर राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर या पंचम भाव पर, या राहु पंचम पर बैठे हैं या नवम पर बैठे हैं, तो ये पितृदोष दर्शाता है। या राहु महाराज की दृष्टि जाए या सूर्य और राहु आपस में सूर्य पीड़ित हो तो भी कहीं ना कहीं पितृ जो है वो दोष बनता है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो आप देखिए आजकल नेट पर चलता है कि अपनी कुंडली देख लीजिए कि आपके ये 2 भाव पीड़ित तो नहीं है, इन पर राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, इस भाव के स्वामी कहीं दूसरी जगह पीड़ित तो नहीं बैठे हैं राहु के साथ में, तो पितृदोष बनता है। चलिए चर्चा करते हैं और 10 संकेत हम आपको पितरों के बता रहे हैं। अगर आप ना भी देखिए तो अगर 10 संकेत सूट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, नॉर्मली उपाय हैं वो आप कर सकते हैं, इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही आपके जीवन को सही मार्गदर्शन और सही दिशा देने वाला ये प्रोग्राम है, इसलिए जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। पहला संकेत क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो संकेत है, आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन अंतिम समय पर सफलता हाथ से निकल जाती है, तो ये क्या दर्शाता है, पितरों की ओर दर्शाता है। इंटरव्यू या फिर व्यापार हो या कोई शुभ कार्य हो उसमें आपके बार बार बाधा आ रही है, जैसे इंटरव्यू में आपके या कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं उसमें लगातार बाधा आती है, या कोई भी कार्य जो है करते हैं वो अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता है, तो ये पितृदोष ही दर्शाता है। पहला संकेत अगर ऐसा बार बार होता है। अब दूसरा संकेत सुनिए, अपने घर में बिना किसी कारण के, यानी कोई कारण नहीं, घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं और जो है घर का वातावरण अशांति का रहता है, यानी कि लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं 24 घंटे घर में। तो समझिए भाई भाभी में लड़ाई, मम्मी पापा में लड़ाई, आप और आपकी पत्नी की लड़ाई, मतलब लगातार अशांति का माहौल रहता है, तो समझिए कहीं ना कहीं दोस्त की ही ओर इशारा करता है। तीसरा संकेत, पैतृक संपत्ति को लेकर, जमीन मकान या विरासत के मामले में हमेशा आप लोगों को आपस में ही कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है, आपस में बैठकर सलाह नहीं हो रही है, इन बातों से समाधान नहीं निकल रहा है और कोर्ट कचहरी के बार बार चक्कर लग रहे हैं पैतृक भूमि को लेकर, पैतृक जमीन जायदाद को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं जो है संकेत जो है वह संकेत हमें पितृदोष के ही होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चौथा संकेत, आर्थिक स्थिति का, यानी धन से रिलेटेड और आर्थिक स्थिति से रिलेटेड। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। उसी के साथ ही साथ में अचानक बार बार आर्थिक नुकसान या फिर कर्ज जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो समझिए ये पितरों की ही ओर इशारा करता है। पांचवा संकेत, ध्यान से सुनिएगा, 10 संकेत बता रहे हैं आपको।
संतान प्राप्ति में विलंब, अर्थात जो है बहुत समय शादी का हो गया, बच्चे नहीं हुए हैं, या फिर बच्चे हुए हैं वो बीमार रहते हैं, या उनके करियर से रिलेटेड परेशानी, तो ये पितृदोष की ही ओर जो है इशारा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ छठा संकेत, पिता या बुजुर्गों से दूरी होना, पिता के साथ मतभेद होना, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होना, बुजुर्गों के साथ संबंध सही ना रहना, ये कहीं ना कहीं पितरों की ओर ही इशारा करते हैं। और जो सातवां संकेत है वह मानसिक बेचैनी का है, अर्थात बिना स्पष्ट कारण के मन अशांत रहता है। उसी के साथ ही साथ में निर्णय लेने में कठिनाइयां आती हैं, हर समय चिंता बनी रहती है आपको, तो समझिए ये कहीं ना कहीं पितृ ओर की ओर इशारा करता है। आठवां संकेत, विवाह या शुभ कार्यों में देरी, अर्थात बार बार रिश्ते टूट जाते हैं, आपके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है, अभी तक बहुत उम्र हो गई, शादी आपकी नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये पितृदोष की ही ओर इशारा करते हैं। नौवां संकेत, बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, जैसे इलाज के बाद भी बीमारी फिर दोबारा लौट आती है, परिवार में लगातार स्वास्थ्य संबंधी, घर में कोई ना कोई आपके बीमार रहता है, इसके लिए आपको जो है हमेशा चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है कुंडली में जो है पितृदोष के कारण ही किसी की कुंडली में घर में आपके परिवार में है। तो उसी के साथ ही साथ 10वां संकेत और लास्ट संकेत, मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं मिलता है समाज के अंतर्गत, समाज में पहचान बनाने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी आपकी पहचान जो है वह नहीं बनती है, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की ओर इशारा करता है। इस तरीके की अगर आपके जीवन पर परेशानियां आ रही हैं तो समझिए ये पितृदोष से ही है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, नेट से पितृ मंत्र निकाल लीजिए, उन मंत्रों का पितृ पक्ष में लगातार जप करिए। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, उसी के साथ ही साथ में आप जो है, आप जिनके जैसे आपके जो सम्मान के लोग हैं, जैसे आपका भांजा हो गया, दामाद हो गया, जिनके आप पैर छू सकें, जो आपसे रिश्तों में आपसे बड़े हैं, उनको घर पे बुलाइए। अपने घर में बुजुर्गों से पता करिए कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, सिर्फ नॉनवेज, एल्कोहल ये चीजें मत करिए, करवाइएगा। बाकी अन्य जो भगवान का भोग लगाया जाता है, जैसे दाल सब्जी रोटी, जो वो ज्यादा खाते थे मीठा, तो वो अपने जो आपके मान सम्मान यानी जो आपके मान सम्मान पक्ष के लोग हैं, भांजा हो गया, दामाद हो गया, उनको घर में बुलाकर उनसे भी पूछिए उनको क्या पसंद है, उनकी विधि पूर्वक और आसन डालकर पूजा अर्चना करके उनको भोजन करवाइए। सुबह प्रातः काल उनको विदा करिए दान दक्षिणा और वस्त्र देकर। इससे ये सबसे बड़ा जो है, ये सबसे ज्यादा देहात में जो है किया जाता है, उससे पितृ हमारे प्रसन्न भी होते हैं, पहला। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं आप, गाय को और कौवे को भोजन करवाइए लगातार पितृपक्ष में। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जरूरतमंदों को दान करिए पितृपक्ष में, जरूरतमंदों को जो है अन्न का दान करिए अपने श्रद्धा के अनुसार, इससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। रोजाना सूर्यदेव भगवान का जो है सूर्यदेव भगवान को जल दीजिए और भगवान विष्णु की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, इससे जो है पितृ जो है हमारे प्रसन्न होते हैं। और ये समस्याएं जो अगर आप लगातार पितृ पक्ष में करेंगे और हमेशा करते रहेंगे तो इन समस्याओं से आप जो है दूर रहेंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।